किसका बिहार में लगता है कमल का फूल खिल गया है, तीर निशाने पर लग गया है और लालटेन की रोशनी बिहार की जनता को पसंद नहीं आ रही है। कम से कम रुझान तो यही बता रहे हैं। 131 पर बीजेपी गठबंधन इस वक्त लीड कर रहा है और 103 पर आरजेडी गठबंधन तो लगातार लीड बनाई हुई है। हालांकि कई सीटें हैं जहां पर जो जीत का अंतर है, यानी कि लीड का जो अंतर है अभी बहुत कम है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ उलटफेर हो जाए। आंकड़े बदल भी रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सबसे तेज रुझान, सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे जी न्यूज पर। ये देखिए 131 पर बीजेपी गठबंधन आगे, आरजेडी गठबंधन 103 पर लीड बनाए हुए है और अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं 9 सीट। 243 कुल मिलाकर सीट, मैजिकल फिगर बनता है 122 का और रुझानों में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी गठबंधन। बीजेपी और नीतीश मिलकर ये सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो भारी भीड़ तेजस्वी यादव की रैलीज में दिखाई दे रही थी वो कम से कम पूरी तरह से वोटों में तब्दील होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये आपको वोट प्रतिशत हम हर पार्टी का दिखा रहे हैं। बीजेपी के खाते में 20%, आरजेडी 23%, जेडीयू 16%, कांग्रेस का 9%, एलजेपी का 6%, आरएलएसपी का 2% और अदर्स जिसमें छोटे छोटे दल हैं, जिसमें ओवैसी भी है, बीएसपी और ये मिलकर कई गठबंधन भी बने थे इस बार, उनके खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है 24% वोट। तो सबसे ज्यादा आगे बढ़त बनाई हुई है बीजेपी। बीजेपी के स्ट्राइक रेट की बात करें तो इस बार बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि, तो क्या हाल है इस वक्त बीजेपी दफ्तर में? अभी इंतजार किया जा रहा था कि फूंक फूंक कर कदम रखा जाए, क्योंकि पिछली बार जो नजर आया था पूरी तरह से बाजी पलट गई थी दिन होते होते। इस बार कुछ कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए मिठाई बांटने का क्या अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि पहले नतीजे पूरी तरह से आ जाएं और तभी फिर लड्डू बांटे जाएं? मीमांसा, मैं इस वक्त हूँ तेजस्वी यादव के घर पे। आपको बताना चाहूंगा कि तेजस्वी, चलिए वहां तो जरूर खामोशी होगी इस वक्त। माहौल था, बहुत जोश था, लेकिन थोड़ा सा खामोशी दिखाना चाहूंगा। तस्वीर के लोग यहाँ अभी सुरक्षा कर्मी और यहाँ उनके समर्थक हैं। देखिए समर्थक सारे लोग हैं, इस साइड भी दिखाना चाहेंगे, जो वेट कर रहे हैं। लगातार ये लोग इलेक्शन कमीशन की साइट को चेक कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। अभी भी उम्मीद है। आपको कितनी उम्मीद है? लग रहा है कि कहीं मायूसी तो नहीं है? आप तो लगा सर 110% शाम तक 150 प्लस सीट आएगा राजद का। ऐसा उम्मीद है सर? अंधेरा में ही लालटेन जलता है। अच्छा, अंधेरे में ही लालटेन जलता है, सुना आपने। बाकी और रवि, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आरजेडी के समर्थक ये मानते हैं कि कांग्रेस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ये महागठबंधन को ले डूबा है? 70 में से सिर्फ 20 सीटों पर आ गए कांग्रेस। बिल्कुल। मैं पूछता हूं इनसे कि आपको लगता है कि कांग्रेस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपको नुकसान हुआ है? उनको ज्यादा सीट दे दिया गया, 70 और कोई परफॉर्मेंस? सर हम लोग 15 साल से बाहर थे, तो मतलब सबको साथ लेके चलना जरूरी था। ऐसा नहीं है कांग्रेस सीट कम आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उल्टा पड़ गया हम लोगों को। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। कोई अफसोस है कांग्रेस? नहीं, जो भी शीर्ष नेतृत्व किए हैं वो कुछ सोचकर ही किए हैं। इस पे विशेष पदाधिकारी पार्टी के वो अपना किए हुए हैं। कार्यकर्ता है लोग, इनका मानना है कि अभी गलत कोई बयानबाजी नहीं देना है। जो हुआ था, पार्टी के आला नेताओं ने तय किया था कि उनको 70 सीट देना है, तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन लगातार मोबाइल में मैं दिखा आरजेडी को लगता है कि नतीजे पलट जाएंगे कुछ और घंटों के बाद। देख रहे हैं कि क्या। बिल्कुल आरजेडी के लोग, देखिए मनोज झा ने आकर बयान दिया है कि जिस तरह से उनको डाटा का स्थिति लग रहा है उसके हिसाब से उनको लग रहा है कि 124 सीट उनके पास आएगा। और अभी आपने बयान सुना कि अंधेरे में ही लालटेन जलता है, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चलिए यहाँ तो इतिहास बनते लग रहा है कि रह गया, क्योंकि सबसे युवा मुख्यमंत्री बनते अगर तेजस्वी यादव यहाँ पर कामयाबी हासिल कर पाते, लेकिन लग नहीं रहा कि वो, लग रहा है कि चूक जाएंगे ये इतिहास बनाने से। लेकिन यहाँ ब्रजेश भी हमारे साथ हैं। ब्रजेश, लेकिन एक इतिहास तो और बन जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से नीतीश कुमार तो 7वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे अगर वो कामयाब हो जाते हैं। अगर बीजेपी गठबंधन कामयाबी हासिल कर लेता है तो 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले शायद इकलौते नेता होंगे नीतीश कुमार। बिल्कुल मीमांसा, और इतिहास दोनों तरफ से बनने वाला है। और जो भी बने, चाहे वो तेजस्वी बने या नीतीश कुमार बने, लेकिन अभी जो है देखिए जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं या फिर जेडीयू के हैं, वो खुलकर अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जो काउंटिंग है काफी स्लो काउंटिंग हो रही है।
इस वजह से कि कोरोना की वजह से जो ईवीएम बनाए गए थे, अधिक ईवीएम है। लगभग पिछले बार 2015 में यहाँ पे 74,000 ईवीएम थे, इस बार 1,07,000 ईवीएम है। तो उसको काउंटिंग में देरी हो रही है और इसी जो इलेक्शन कमीशन है उसने खुद कहा कि देर शाम तक नतीजे आएंगे, क्योंकि अभी तक जो है 2.5 करोड़ वोट जो है अभी गिनने बाकी हैं। और जब भी आपको मीमांसा अगर 50 से 60%। ब्रजेश, चूंकि आप वहां पर एक बार फिर से इस बात को रिपीट कीजिएगा ताकि दर्शक समझ पाए अभी और कितना वक्त लगेगा वोटों की गिनती पूरी होने में, अभी कितने वोट गिने गए हैं, कितने प्रतिशत गिने जाने बाकी हैं? देखिए अभी देखिए टोटल जो वोटिंग हुई थी यहाँ पे बिहार में वो करीब 4 करोड़ वोटिंग हुई थी। उसमें से अभी जो है 2.5 करोड़ वोटिंग अभी बाकी है, मतलब कि 1.5 करोड़ ही अभी काउंटिंग हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 2.5 करोड़ काउंटिंग होती है तो काफी देर लगती है। और उससे भी बड़ी बात है विशाल ये है कि लगभग 50 से 60 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे मार्जिन 500 से 1000 के बीच रहने वाला है। तो ये लड़ाई जो है पहले जो 20 से 24 राउंड में नतीजे आ जाते थे, इस बार मिनिमम जो है 35 राउंड काउंटिंग हो रहा है। तो इसलिए देर हो रही है, इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि देर शाम तक नतीजे आने शुरू होंगे। देखिए बड़ी बात ब्रजेश यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि अभी वोटों की गिनती बहुत बड़ी संख्या में होने बाकी है। अभी भले एनडीए आपको आगे लग रहा है, महागठबंधन पीछे लग रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जो नंबर 1 और नंबर 2 हैं, इनके बीच में वोटों का फासला बहुत कम है। यानी कि तस्वीर पलट सकती है किसी भी वक्त। इंतजार करना होगा, देर शाम तक ही यह साफ हो पाएगा कि यहां कौन जीत रहा है। अभी एनडीए आ गए हैं, इस बात में कोई शक नहीं। एक बार फिर से आंकड़े देख लीजिए, 243 सीटों वाली विधानसभा, बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी पार्टियां यानी कि एनडीए गठबंधन कितनी सीटों पर आगे? 128 सीटों पर आगे। महागठबंधन 104 सीटों पर आगे। अन्य के खाते में जाती दिख रही है 11 सीटें। ये हैं अभी तक के रुझान, नतीजे नहीं, रुझान। अब बात कर लेते हैं वोट शेयर की। ये तो सीटों की बात आपने देखी, अब वोट शेयर देखिए किसे कितने प्रतिशत वोट मिलते नजर आ रहे हैं अब तक के रुझानों के मुताबिक। अब तक के रुझानों के मुताबिक देखें वोट शेयर की तस्वीर क्या कहती है। एनडीए गठबंधन के खाते में 38% वोट, आरजेडी गठबंधन, महागठबंधन के खाते में 36% वोट और अन्य के खाते में 26% वोट। वोट शेयर के लिहाज से देखें एनडीए महागठबंधन में 2% का फासला है, लेकिन सीटों का फासला इस वक्त एनडीए के पक्ष में बड़ा नजर आता दिख रहा है। लेकिन देर शाम तक क्या यह लीड बरकरार रहेगी? क्या वोट शेयर में जो लीड है वो बरकरार रह पाएगी और सीटों की लीड जो बरकरार रह पाएगी, यह तय करेगा कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री किसका होगा, अगली सरकार किसकी बनेगी, अलग अलग सीटों पर कौन जीत रहा है, कौन आगे चल रहा है। यह सारी जानकारियां आप तक हम पहुंचा रहे हैं। क्या बड़ी अपडेट है जरा ये भी बता देते हैं। रामनगर से बीजेपी की भागीरथी देवी जीती हैं। नतीजे आपको बता रहे हैं कहां पर गिनती पूरी हो गई है। बड़हरा से बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह ये जीत गए हैं। कहां कहां नतीजे आ गए हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है। अगियाव से सीपीआई एमएल के मनोज मंजिल ये जीते हैं। और कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर नतीजे आ गए हैं? गोह में नतीजा आ गया, यहां पर आरजेडी के भीम यादव जीते हैं। और कुछ सीटों पर नजर डालते हैं कहां अभी गिनती चल रही है, कहां नतीजे आ गए, इससे आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। नबीनगर सीट की बात करते हैं, यहां पर आरजेडी के डब्लू सिंह जीते हैं। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर गिनती पूरी हो गई है। नरकटियागंज से बीजेपी की रश्मि वर्मा जीत गई हैं और ऐसी कई सीटें जहां पर वोटों की गिनती पूरी हो गई है। कई ऐसी सीटें जहां पर अभी फासला बहुत कम है। हाजीपुर उनमें से एक सीट है जहां पर बीजेपी के अवधेश सिंह जीत गए हैं। ब्रजेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। ब्रजेश जरा यह बताइए कि इस वक्त जो रुझान है ये अगर नतीजे में परिवर्तित हो गए तो जो बड़े भाई की भूमिका है ये बदल जाएगी एनडीए गठबंधन में। बीजेपी जाहिर तौर पर बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। देखिए इसकी गुंजाइश काफी कम है विशाल, क्योंकि पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा हों या फिर अमित शाह हों, गृह मंत्री हों, उन्होंने पहले भी क्लियर कर दिया है कि सीटें भले ही अगर बीजेपी की ज्यादा आए या फिर जेडीयू की कम आए, हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार
नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो इसमें गुंजाइश कम है। हालांकि ये अलग बात है कि अगर बीजेपी की सीटें अधिक आती हैं तो पार्टी के अंदर जरूर ये आवाजें उठेंगी कि हमारी सीटें ज्यादा हैं, इसलिए हमें मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर पार्टी लाइन की बात करें क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया है, तो पार्टी के लिए पलटना काफी मुश्किल होगा। और प्रदेश कई सीटों पर नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं वो भी बताए जा रहे हैं पीछे चल रहे हैं, यानी कि नाराजगी और गुस्सा है जरूर उनके खिलाफ। देखिए, बिल्कुल मीमांसा गुस्सा है और ये गुस्सा जमीन पे दिखा और यही वजह है कि आज जो है नेक टू नेक लड़ाई चल रही है। और अभी भी आप नहीं कह सकती हैं कि सरकार किसकी बनेगी और कब कौन पलटी मार देगा। और जो आंकड़ा लगातार बदल रहा है, आप देख रहे हैं सुबह से आंकड़ा जो है कभी 131 जा रहा है, फिर 122 आ जा रहा है, 124 आ रहा है, कभी 110 आरजेडी की तरफ जा रहा है। ये आंकड़ा अभी बदलता रहेगा निश्चित रूप से, क्योंकि जब तक ये 50 से 60% काउंटिंग नहीं हो जाती मीमांसा, कुछ भी कहना किसी के लिए भी ये मुनासिब नहीं है। सबसे बड़ा सहारा बनता है ईवीएम। एक बार फिर से ईवीएम का रोना शुरू कर दिया गया है कि अगर सैटेलाइट्स को कंट्रोल किया जा सकता है तो फिर ईवीएम की हैकिंग भी हो सकती है, उदित राज ने बोल दिया। देखिए, ये बेतुकी बातें हैं और ये जितने भी आवाजें उठती हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन लास्ट में सब जो है जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस नतीजों को मानते हैं और अपने सर माथे पे लगाते हैं उस नतीजे को। तो ये कि बेतुका बयान आप कह सकती हैं, लेकिन आमतौर पे यही है कि सभी का विश्वास इस ईवीएम पे है। और अभी भी जितने भी चुनाव होते रहे हैं, चाहे वो 2014-15 की बात करें मीमांसा, 2015 में नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी देश में, और 2015 में आप बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार जीत जाते हैं। उस समय तो ईवीएम की बात नहीं हुई थी। तो ये एक कि जब हार की बात आती है तो लोग दोषारोपण करते हैं, लेकिन अंत में सब इस चीजों को मान लेते हैं, ये बड़ी बात है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.